तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को आज एक बहुत ही फिजिक्स के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को कराने वाला हूं, जो आपके पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों, क्योंकि ये हर साल आने वाले डेरिवेशन है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक अच्छे तरीके से देख लीजिएगा बच्चों। आपका जो है बच्चों, इस वीडियो से 4 से 5 नंबर में इसका डेरिवेशन पूछता है बच्चों, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस डेरिवेशन को करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तब तक आप लोग मेरे चैनल और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फिर देखिए बच्चों, आगे हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल, क्या कर रहा है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल पर जो है बच्चों, इसका सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, पहले आप लोग चित्र और इसके माने को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पर आएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार पी क्यू व आर एस। यहाँ पर है बच्चों, दो समांतर है पी क्यू और आर एस, दो समांतर धारावाही चालक तार है जो एक दूसरे से आर दूरी पर रखा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक दूसरे से आर दूरी पर रखा हुआ है। जब इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसमें यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आई धारा, इस तार में आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो पारस्परिक क्रिया के कारण एक दूसरे पर बल आरोपित होता है। इस पारस्परिक क्रिया के कारण बच्चों एक दूसरे पर बल आरोपित होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात और बता दूं बच्चों कि यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसके धारा को समान दिशा में प्रवाहित करेंगे, देखिए इसमें भी समान दिशा में और इसमें भी समान दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो आपका बल यहाँ पर इसके समान दिशा में ही लगेंगे। क्या लगेंगे बच्चों, इनके दोनों, देखिए बच्चों इसका भी बल इधर ही लग रहा है, इसका भी बल इधर ही लग रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस धारा की दिशा को परिवर्तित कर दे, देखिए इस डायग्राम में आप लोग देखिए कि ये धारा ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर यही देखिए बच्चों ये धारा नीचे की तरफ, I2 धारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर धारा को अगर विपरीत दिशा में कर देंगे तो ये बच्चों बल जो है विपरीत दिशा में लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, विपरीत दिशा में, इसका इस दिशा में और इसका इस दिशा में लग रहा है। तो इसलिए बच्चों, आप लोग को अगर डायग्राम और माना समझ में आ गया है तो आगे देखिए बच्चों, इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हम लोग को बहुत ही आसान ढंग से इसका डेरिवेशन करेंगे बच्चों, आपको एक चुटकी में समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इतना समझ में आ गया है तो आगे देखिए यहाँ पर कि पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इस पी क्यू के जो तार है पी क्यू, इसके धारा के कारण इस आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर B1 इक्वल टू, इसका क्या है, B1 है, इसका चुंबकीय क्षेत्र B1 है, तो B1 इक्वल टू लिखेंगे आप लोग म्यू नॉट अपान में 2 पाई, क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाई इंटू I1 अपान में R। क्या होगा बच्चों, I1 अपान में R हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये सूत्र कैसे आया, तो इस सूत्र को हमने पहले ही बता दिया है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में पड़ा हुआ है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसलिए इस सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे। तो फिर देखिए बच्चों, आगे हम लोग को क्या करना है, आगे करना है बच्चों कि इस आर एस की यल लंबाई पर लगने वाला बल, क्या है कर रहा है बच्चों कि जो यल लंबाई पर यहाँ पर बल जो लग रहा है, उसका परिणामी बल निकालेंगे। यहाँ पर निकालेंगे बच्चों परिणामी बल। तो यहाँ पर लिखेंगे यफ इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों, यफ इक्वल टू, यहाँ पर देखते रहिए, बहुत ही सरल ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आर एस की यल लंबाई, तो इसका यहाँ पर लिखेंगे I2, क्या लिखेंगे बच्चों, I2, देखिए बच्चों यहाँ पर I2, फिर आगे देखिए कि यहाँ पर क्या लिखेंगे B1, यहाँ पर B1 हो जाएगा, इसका I2 था धारा और चुंबकीय क्षेत्र क्या था B1, तो यहाँ B1 लिख देंगे। फिर यल लंबाई, तो यल रख देंगे यहाँ पर। फिर लिखेंगे बच्चों साइन थीटा, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा। थीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, इसके इस दिशा में लग रहा है और इसके धारा जो प्रवाहित हो रही है इसके लंबवत हो रही है, इसलिए इस थीटा का मान कितना होगा बच्चों, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर एफ इक्वल टू था, यहाँ पर I2 इंटू B1 L साइन थीटा, यहाँ पर
थीटा का मान हम लोग का मान लेते, यहाँ पर थीटा का मान हम लोग निकाले हैं यहाँ पर, इससे कि यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान। तो फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर करते हैं, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर देखिए कि I2 यहाँ पर V1, फिर यल साइन थीटा कितना मान रखे थे बच्चों 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री मान रख देंगे। तो आगे देखिए बच्चों साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग को पता होगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। और इसको आगे देखिए पहले बच्चों की इसका जो B1 का मान हम लोग रखेंगे, कहाँ से रखेंगे बच्चों, यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग B1 का मान यहाँ पर रख देंगे, तो आपका कॉम्बिनेशन बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, पहले I2 था, पहले I2 लिख देंगे, फिर B1 का मान कितना था बच्चों यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए कि म्यू नॉट अपान में 2 पाई लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों I1 यहाँ पर था, I1 लिख देंगे अपान में R। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर इंटू यल है तो यल लिख देंगे। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा कुछ नहीं होगा, तो इतना ही हम लोग का रहेगा। फिर आगे देखिए बच्चों, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग की आगे यहाँ पर क्या करते हैं, एफ इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग देखते रहिए, एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट अपान में 2 पाई, इसको हम लोग आगे लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई हो जाएगा। फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर I1 इंटू I2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों I2 लिख देंगे। फिर अपान में हम लोग का कितना था R था, तो R लिख देंगे यहाँ पर। फिर आगे देखिए बच्चों इंटू लगा के यहाँ पर यल लिख देंगे। फिर आगे देखिए हम लोग आगे करते हैं, बहुत ही आसान हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कि अतः तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या कर रहा है बच्चों की, इस चित्र से आप लोग समझिए कि RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, यहाँ पर हम लोग का फाइनल अब मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों इस जो है यल है इसको हम लोग यहाँ पर ला देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर देखिए बच्चों यफ यहाँ पर लिखेंगे यफ अपान में यहाँ पर इसको यल को हम लोग नीचे ला देंगे। क्या कर रहा है कि अतः तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ला देंगे इसको यल को नीचे। फिर देखिए बच्चों इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग कि म्यू नॉट था, म्यू नॉट हम लोग लिख देंगे। फिर अपान में 2 पाई था, 2 पाई लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों I1 इंटू I2 था, इसको भी हम लोग वही लिख देंगे। फिर अपान में R। देखिए बच्चों ये हम लोग का मान निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कि 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का जो है ये मान निकल के आ गया। यही हम लोग का बच्चों फाइनल जो है सूत्र निकल के आ गया। यही हम लोग को निकालना था कि 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, तो यही बल आपका निकल के आ गया। तो देखिए बच्चों अगर आपको ये अच्छे तरीके से ये डेरिवेशन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेयर कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा बच्चों। इतना आसान ढंग से आपको कहीं भी किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा बच्चों, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। देख लीजिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे इसे। तो देखिए बच्चों अगर आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को मैं लेकर आता रहता हूँ, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और नए टॉपिक के साथ।